नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ अब हम जो है थ्योरी की कक्षाओं पे भी चर्चा कर रहे हैं, थ्योरी पे। और आज उसी में एक प्रमुख विषय है राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है। राजस्थानी भाषा साहित्य बहुत ही विस्तृत है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए छोटे से छोटा जो पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान में आयोजित होने वाली जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें समान रूप से राजस्थानी साहित्य जो है परीक्षा में पूछा जाता है। इसीलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप वीडियो में खो जाएंगे। और चैनल पे यदि आप पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान का जो साहित्य है वो उसका क्या इतिहास रहा है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। और फिर इसमें जितने भी जो महत्वपूर्ण अब तक जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं उन सभी लेखक और उनके ग्रंथों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आर्य भाषा जो है वो संस्कृत भाषा रही है। तो आर्य भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत भाषा के रूप में जानी जाती है, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है पाली भाषा और दूसरी है संस्कृत भाषा। पाली भाषा को हम जो है तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है शौरसेनी प्राकृतिक, एक है महाराष्ट्री प्राकृतिक और एक है मागधी प्राकृतिक। शौरसेनी जो प्राकृतिक भाषा है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है गुजरी अपभ्रंश और एक है शौरसेनी अपभ्रंश। जो शौरसेनी अपभ्रंश है उसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं, और गुजरी जो अपभ्रंश है वो दो भागों में विभक्त होती है। आप जब भी गुजराती भाषा को सुनोगे तो उसमें बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे ये राजस्थानी भाषा की हूबहू वैसी ही बोली जाती है। तो गुजरी अपभ्रंश एक तो राजस्थानी और एक गुजराती, हम उसको दो भागों में विभक्त करते हैं। दोस्तों, जो राजस्थानी भाषा है और जो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक भाग है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है डिंगल और एक है पिंगल। तो अधिकतर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये कौन सा जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, डिंगल में लिखा गया है या पिंगल में लिखा गया है। डिंगल किस साइड की भाषा है राजस्थान के, पिंगल किस साइड की भाषा है। तो डिंगल और पिंगल में हम अंतर समझ लेते हैं। डिंगल की यदि बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, वहीं पिंगल जो है पूर्वी भाषा राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। ऐसे याद रख सकते हैं, पिंगल से पूर्वी, पे से पिंगल, पे से पूर्वी। अधिकतर साहित्य जो है चारण लेखकों के द्वारा लिखा गया। जो डिंगल जो भाषा है वो चारणों की एकाधिकार भाषा रही है। वहीं पिंगल जो है वो अधिकतर साहित्यिक भाट या भट्ट लेखकों के द्वारा लिखा गया है। डिंगल एक वीर रस साहित्य का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, और वहीं पिंगल जो है वो श्रृंगार रस का अधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। डिंगल एक शुद्ध राजस्थानी भाषा में लिखा गया साहित्यिक स्वरूप है, वहीं पिंगल जो है वो राजस्थानी और ब्रिज भाषा का मिश्रण रूप माना जाता है। बात कर लेते हैं इसके थोड़े प्राचीन इतिहास पे। 11वीं से 13वीं शताब्दी जो है वो गुजरी अपभ्रंश की भाषा के रूप में रही। वहीं 13वीं से 16वीं शताब्दी प्राचीन साहित्य जो कि जैन साहित्य से संबंधित रही प्राकृत भाषा के रूप में। 16वीं से 18वीं शताब्दी मध्यकालीन राजस्थानी जो कि चरण साहित्य को समर्पित रहा। 18वीं शताब्दी से अब तक यह आधुनिक राजस्थान की साहित्यिक भाषा रही। और जो 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी ने एक कुवलई माला, उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कुवलई माला नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है।
और जिसमें मरु भाषा भी सम्मिलित है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हो जाता है कि कुवलई माला में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो 18 भाषाओं का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें मरु भाषा भी उसमें सम्मिलित की गई है। 16वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें मारवाड़ी भाषा का वर्णन ज़्यादा किया गया है। 1912 में बात करें तो जॉन अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्णन किया है। अब कुछ लेखक और उनकी कुछ साहित्यिक जो कृतियाँ हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बृजसेन सूरी, इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली घोर नामक एक साहित्य लिखा। इसमें ये ध्यान रखें, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, एक है घोर और एक है रास। ये 1184 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। सन बताने वाली राजस्थान की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों, इसके जितने भी जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं हम सभी पे चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को जरूर से देखते रहिए। नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचयिता हैं। सारंगधर हमीर रासों के रचयिता हैं। तो ध्यान रखें, हमीर महाकाव्य और हमीर रासों, महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी हैं, वही रासों के रचयिता सारंगधर हैं। जोधराज, निमराना के राजा चंद्रभान चौहान के ये दरबारी कवि थे और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो है हमीर रासो। ये पुस्तक अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। अहिरवाटी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। ये जयपुर के कोटपुतली से लेकर अलवर के बहरोड तक बोली जाती है। इसे राठी भाषा भी कहते हैं। तो अहिरवाटी को राठी भाषा के नाम से भी जाना जाता है और ये अधिकतर जो जयपुर के कोटपुतली से लेकर अलवर के बहरोड तक बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि ढूंढाड़ में ये भाषा बोली जाती है। आगे बात कर लेते हैं गिरधर ओशियाँ, इन्होंने सगत सिंह रासो लिखा। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन किया गया है। नल सिंह, विजयपाल रासो, बयाना के राजा विजयपाल जादौन की इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। डूंगर सिंह, शत्रुसाल रासो, बूंदी के राजा शत्रुसाल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। दलपत विजय, खुमाण रासो, तो दलपत विजय किसने लिखा? दलपत विजय नामक जो कवि हैं उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? खुमाण रासो। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मेवाड़ के राजाओं से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? खुमाण रासो। आगे बात कर लेते हैं दयाल की, जिन्होंने राणा रासो लिखा। बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जान कवि या न्यामत खां, फतेहपुर सीकर के ये कायम खानी नवाब थे। कायम रासो इन्होंने लिखा और इस पुस्तक में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। तो किस पुस्तक में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है? कायम रासो। बात कर लेते हैं आगे केशवदास गार्डन। तो दोस्तों ये दो नाम हैं, एक तो शिवदास गार्डन और एक केशवदास गार्डन। तो केशवदास गार्डन ने 3 पुस्तकें लिखी है, रज गुण रूपक, अमर सिंह दुहा और विवेक वार्ता। ये उपनिषदों पर आधारित है। विवेक वार्ता किस पर आधारित है? उपनिषदों पर आधारित है। और केशवदास गार्डन जो है वो जोधपुर के राजा गज सिंह के दरबारी कवि थे। शिवदास गार्डन की यदि बात करें तो अचलदास खींचीरी वचनी का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। गागरोन के राजा अचलदास खींची की हमें इसमें जानकारी प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं इसके आगे जग्गा खिड़िया, वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेशदास श्री बात। रतन सिंह राठौड़ और रतलाम के राजा ये रतलाम के राजा थे और धर्मत के युद्ध में वे ये लड़ता हुआ मारा गया। तो इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेशदासरी, इसमें हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है। बात कर लेते आगे कृपाराम खिड़िया, राजियारा दुहा। कृपाराम खिड़िया, राजियारा दुहा,
सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि था और राजिया इनके नौकर थे। कवि कलोल, ढोला मारूरा दुहा। कुशललाभ, ढोला मारूरी चौपाई, ये जैसलमेर के राजा हर्राज के दरबारी कवि थे। जगजीवन भट्ट, अजीतोदय, जगजीवन भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? अजीतोदय। और ये जो अजीतोदय जो ग्रंथ है, ये जोधपुर के राजा अजीत सिंह की इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है। खेतसी सांदू, भाषा भारत, जो भाषा भारत ग्रंथ है वो महाभारत का डिंगल रूप है, अनुवाद है, और ये ग्रंथ किसने लिखा? खेतसी सांदू। मुरारीदास, जसवंत सिंह जासू भूषण, और मुरारीदास जो है वो बांकीदास जी के पोते हैं और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। जोगीदास, हरि पिंगल प्रबंध, प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह की जानकारी हमें इसमें मिलती है। दूसरा आढ़ा, किरतार बावनी, विरुद्ध छतहरी और राव सुरताना कवितल। ये जो विरुद्ध छतहरी है वो प्रताप की क्षेत्र उपाधियाँ हमें इसमें दिखाई देती है, उसमें जानकारी मिलती है। और दूसरा आडा जो है अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप की तारीफ़ें की है। बख्तावर जी कहर प्रवास नामक ग्रंथ लिखा। आगे बात कर लेते हैं श्रीधर की। रणमल छंद, रणमल ईडर के राजा थे और इसे पाटन सूबेदार जाफर खां को हराया था। बात कर लेते हैं कुछ आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो उमरदान कविया, इन्होंने पाखंडी साधुओं की आलोचना की थी और छप्पनिया अकाल का इसमें वर्णन किया गया है। तो छप्पनिया अकाल का वर्णन जो है किस कवि ने किया है? उमरदान कविया ने। तो इन्होंने जो 3 ग्रंथ लिखे, दारूरा दोष, अमलरा उगण और भजंद्री महिमा। बात कर लेते हैं सत्यप्रकाश जोशी, राधा और बोल भारमली, ये 2 कविताएं लिखी। जो राधा है वो 1960 में लिखी गई और राजस्थानी साहित्य में युद्धों का महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन राधा में युद्धों का विरोध किया गया है। इसमें राधा जी भगवान श्री कृष्ण को जो है युद्ध में जाने के लिए कहते हैं, रोकने के लिए कहती हैं, इसलिए इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। बोल भारमली में महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। और शिवचंद्र भारतीया, ये आधुनिक राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, कनक सुंदर, केसर विलास और विश्रांति प्रवास। बात कर लेते हैं आगे रेवतदान चारण, इन्होंने सामंतों की आलोचना की। बरखा बीननी और नेहरू ने ओल्मो, ये रेवतदान चारण ने ये कविता लिखी, ग्रंथ लिखे। कर्णिदान बाहरड, बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी और आदमीरा सिंह, ये ग्रंथ लिखे। रंगे राघव, गरोंदे, मुर्दों का टिल्ला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़ और काका, ये 5 ग्रंथ जो है राघे राघव ने लिखे। बात कर लेते आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इन्होंने कहा था इसे पढ़ना है, यानी कि उसने कहा था। ये कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बात कर लेते हैं इसके आगे चंद्र सिंह बिरकाली, बादली, लू, कहे मुरकनी और सांझ बालासद, ये चंद्र सिंह बिरकाली की जो है ग्रंथ हैं। बात कर लेते हैं इसके आगे मणि मधुकर, इन्होंने पगफेरो, सफ़ेद मेमन, सोचती गेट और आलीजा घरा आजो। इसके आगे बात करें तो चंद्रप्रकाश देवल ने पागी, कावड़ और बोलो माधवी, ये 3 ग्रंथ लिखे। मेघराज मुकुल बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है। सेनानी, चंवरी और कोडमदे और उमंग, ये 4 ग्रंथ इन्होंने लिखे। हरिराम मीणा, धूणी तपे तीर, भगत आंदोलन पर आधारित है। हाँ चांद मेरा है।
आगे बात कर लें अन्नाराम सुदामा, मैं कत्ती काया मुड़कती धरती, मैं कत्ती काया और मुड़कती धरती, ये 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। नारायण सिंह भाटी, मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओलियों, सांझ, ये इन्होंने ग्रंथ लिखे। और एक ग्रंथ इन्होंने और लिखा, बरसारा डिग्योड़ा डूंगर लांगिया। और आगे है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजपुताने का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड की जीवनी चरित्र और प्राचीन इतिहास माला। बात कर लेते हैं इसके आगे जहूर खां मेहर, अर्जुन सिंह आड़ी आंख और राजस्थानी संस्कृत का चित्राम और धर्मंजला धर कोसा, ये जहूर खां मेहर ने लिखे। इसके आगे बात कर लेते हैं श्रीलाल नथमल जोशी, एक बींदनी दो बींद, पनोड़ी कुंवारी, धोरारा धोरी और अबे पटकी, सबड़का में दी कनीर और गुलाब। इसके आगे बात कर लेते हैं तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इन्होंने राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया है। और इनके कुछ विशेष ग्रंथ हैं, तासरोगर, जनानी डोडी, हूँ गोरी किण पीवरी, जमारो, चांदो शेठाणी, हजार घोड़ों सवार और खम्मा अन्नदाता। और इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, मेहंदी के फूल। बात कर लेते हैं इसके आगे विजयदान देथा, जिनको बिज्जी भी कहते हैं, इन्होंने राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। बातारी फुलवारी, जो कि 14 भाग में उपलब्ध है, लजवंती, सपन प्रिया, अंतराल, दुविधा और चरणदास चोर और परिणीति। और ये जो 3 जो ग्रंथ हैं, दुविधा, चरणदास चोर और परिणीति, इन तीनों पे फिल्में भी बन चुकी है। बात कर लेते हैं इसके आगे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, फ्रांसीसी लेफ्ट लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की जीवनी लिखी है। कई चकवारी बात, अमोलक बाता और मांजल रात, गिर ऊंचा गड्ढा, हुंकारो दोसा। और लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की यदि बात करें तो दोस्तों, ये राजस्थानी विधानसभा की सदस्य भी रही है, ये राजस्थानी कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है, ये राजस्थान जो राज्यसभा है उसकी सदस्य थी और राजस्थान रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। धरती धोरारी, पाथल और पीथल, जिसमें पाथल प्रताप को कहा गया है और वहीं पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। निर्ग्रंथ, कुंकू और मिंझर, ये इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। आयदान सिंह, आंख, हियरा हिरियाल सुपना, हमीदुल्ला, दरिंदे और ख्याल भारमली। तो दोस्तों ये इसमें कुछ राजस्थानी विशेष ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।